गौरव सिंह से इस मामले में पूरी एक रिपोर्ट लेना चाहूँगा कि आखिर क्या रहा और क्या हो रहा है चर्चा के बाद। गौरव, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट का माहौल जो है वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और इंग्लैंड जो है क्रिकेट का बादशाह बन चुका है। लेकिन भारतीय सबके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, भारतीय फैंस के जहन में एक ही बात चल रही है कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में खेल दिखाया है, शुरू से लेकर लगातार जिस लीग मैचों में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल एक देखने लायक था। जिस तरीके भारतीय टीम के फैंस को भारतीय टीम से उम्मीद थी, उसी तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है। लेकिन आखिरकार जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में गई तो एक तरफ से अचानक ऐसा कैसे रुख बदला कि लगातार जो भारतीय ओपनर, चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए, अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, और विराट कोहली की बात करें उन्होंने लगातार इस टूर्नामेंट में पाँच जो है 50 लगाई है। और फिर उसके बाद केएल राहुल ने भी एक अच्छी साझेदारी रोहित शर्मा के साथ पूरी टूर्नामेंट में निभाई है। उसके तीनों ही बल्लेबाज 5 रन के स्कोर पर, जब सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ चल रहा था तो 5 रन के निजी स्कोर पर ही तीनों बल्लेबाज आउट हो गए थे। वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय टीम में जो है एक सवाल खड़े करता है। और भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी को लेकर, जो उस मैच को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे आप धोनी की बात करें, धोनी जो है इस पूरी टूर्नामेंट में उनको जो है आलोचना झेलनी पड़ी है उनकी बल्लेबाजी को लेकर। जिस तरीके से वो टीम में एक बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका जो नियमित खेल है वो नहीं देखा गया। सेमीफाइनल में जब भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था तो धोनी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको मालूम था कि आखिरी 10 ओवर में टीम को जो है 10 रन प्रति ओवर का रन रेट चाहिए। उस समय भी धोनी जो है एक सिंगल या डबल पर खेल रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय फैंस जबकि के आमतौर पर धोनी ऐसी बैटिंग नहीं करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो धोनी जो है भारतीय टीम में एक मैच फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हमें 50 मैचों की बात करें तो धोनी अगर नॉट आउट रहे हैं तो 47 मैचों में वो भारत को जीत दिलाकर उन्हें पवेलियन में आया, भारत को निश्चित तौर पर उन्हें जीत दिलाई है। वो एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे हम 2011 के वर्ल्ड कप की बात करें, 2011 के वर्ल्ड कप में भी धोनी ने जिस तरीके से श्रीलंका के साथ जब भारत का फाइनल था तो उन्होंने कैसे 6 मारकर जो है एक फिनिशर के तौर पर भारत को जीत दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं धोनी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और भारतीय टीम वर्ल्ड कप के बाद सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही है। लोग जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि लोगों का कुछ फैंस तो भारत का सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जो है एक फिक्सिंग के तौर पर देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव सिंह। खेल पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, क्या लग रहा है आपको? सारा वर्ल्ड कप आपने देखा, बारीकी से देखा, आप देखते हैं, पत्रकार की नज़र से भी देखते हैं, खेलों की चूँकि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं उस तरीके से भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इसमें गड़बड़ दिखती है? देखिए आज़ाद साहब, ये बहुत सा ये अनुभव की बात है कि देखिए जहाँ कहीं भी पैसे का खेल शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा, ग्लैमर, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो सट्टेबाजी भी वहीं चल करके आती है। यहाँ तो हर मैच में सैकड़ों करोड़ के सट्टे लग रहे थे। तो ये जो सट्टे देश के भीतर लग रहे थे, विदेशों में लग रहे थे, दुनिया भर में लग रहे थे। और अभी कोई ऐसा वाकया नहीं आया है कि जिससे हम कहें कि मैच फिक्स हो गया हो, लेकिन जो सिम्टम्स हैं, जो दिख रहे हैं, उनसे बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। और इस डाउट को सट्टेबाजी से जोड़ना इसलिए बहुत सामान्य सी बात है क्योंकि अतीत में सट्टेबाजी की कई घटनाएं हुई हैं। हमारे देश में कई क्रिकेटरों पर बैन लगा है। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हुआ करते थे हैंसी क्रोनिये, उन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले स्वीकार किया था सट्टेबाजी। हालांकि उनकी दुखद मौत हो गई थी हवाई दुर्घटना में। लेकिन एक फैक्ट है, एक सच्चाई है कि सट्टेबाज जो है मैदान पर, इवन अंपायर भी आपने जाना होगा कि पाकिस्तान से जुड़े हुए अंपायर उन पर सट्टेबाजी और रंगीनियाँ मनाने का और प्रोवाइड कराने की स्थितियाँ, सारी तस्वीरें सब सामने आई थी। कुछ समय पहले का वाकया है, कुछ साल हो गए। कहने का मतलब यह है कि अंपायर से लेके, ग्राउंड्समैन से लेके, खिलाड़ी से लेके तमाम लोग जो हैं सट्टेबाजी में लिप्त रहे हैं। ऐसा चूंकि अतीत है, इसलिए ये डाउट्स जो हैं हमें उस ओर सोचने के लिए विवश करते हैं। अब जब इंडिया हारती है तो कहीं ना कहीं लोगों को 10 तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं। हमारे साथ में
क्रिकेट एक्सपर्ट साजी चाकू साहब हैं। साजी, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे वर्ल्ड कप पर, ख़ास तौर से वो मैच जिनमें इंग्लैंड से इंडिया हारी, फिर न्यूजीलैंड हारा, फिर ऑस्ट्रेलिया हारा? देखिए, ऐसा है, सट्टेबाजी की हमारे इन्होंने अभी बोला जो ये इनकी अपनी राय है, ये बिल्कुल जायज़ हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ क्रिकेट के जो इंडिया के जो गलत रणनीतियां हैं या जो गलत प्रॉब्लम, जो टीम के साथ प्रॉब्लम, उस पर डिस्कस करूंगा। वेरी क्लियरली मैं पहले बता रहा हूँ जी जी, सट्टेबाजी और इसमें मेरे को कोई, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं बात नहीं करूंगा। मैंने उन 3 मैचों का जिक्र किया जिनमें इंग्लैंड क्रिकेट जीता। की जहां तक बात करें, हाँ जी, हेलो, मैंने क्या कह रहे? हेलो, 3 मैचों का जिक्र किया जिसमें हेलो, इंडिया हारी इंग्लैंड से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हारी और न्यूजीलैंड हारी इंग्लैंड से। हाँ जी, हाँ, देखिए वहाँ पे देखिए, जहाँ तक का फाइनल की बात करें, अगर हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो फाइनल मैच था, जो बहुत लोगों ने बोला, और मुझे लगता नहीं कोई भी वर्ल्ड कप, विश्व कप का फाइनल इतना कंट्रोवर्सी में गिरा हो जैसे वो फाइनल मैच था, जो कि इतने प्लेयर्स ने सोशल मीडिया में, साइमन टॉफिल जो कि दुनिया के वन ऑफ द वरिष्ठ एम्पायर्स है, ऑल टाइम एम्पायर्स मानता हूँ मैं, उन्होंने तक आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को ये ज़रूर इस बात को गौर करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर ओवर का जो फंडा है, मतलब एक, आई कैन अंडरस्टैंड सुपर ओवर आप T20 में कर सकते हैं, जैसे IPL फाइनल में, वर्ल्ड T20 फाइनल में, लेकिन 50-50 ओवर, जहाँ 100 ओवर, 50-50 ओवर के मैच में मेरे हिसाब से ये सुपर ओवर बिल्कुल ये गलत चीज़ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आईसीसी को देखना पड़ेगा, काफ़ी कानून है, काफ़ी सब नियम है जो क्रिकेट में है, जो इनको अमेंड करना पड़ेगा। और आप एक ही चीज़ देखिए, इंग्लैंड कैसे जीती है, इंग्लैंड फाइनल किस हिसाब से जीती है, वो ऑन मैच टाई हुआ, सुपर ओवर में भी टाई हुआ, बट ऑन इन द नेम ऑफ द बाउंड्रीज, कि ज़्यादा बाउंड्री स्कोर किए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अनफेयर सिस्टम है ये, क्योंकि देखिए इवन शेन वॉन जो इतने वरिष्ठ स्पिनर है, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने खुद बयान किया है कि एक सुपर ओवर से मकसद एक वर्ल्ड कप फाइनल को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, आपको एक और सुपर ओवर चाहिए। मैं ये जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड कप है, साल में 4 साल में सिर्फ एक बार आता है, इतनी अहम टूर्नामेंट है, और ये बायलैटरल सीरीज या ट्राइलैटरल, आपको लगता है आईसीसी को ऐसे नियमों में बदलाव करना चाहिए? तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये, क्योंकि जो सारे बोर्ड, सारे क्रिकेटर्स को जो उसमें ध्यान पे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की, अगर आप मेरे से इंडिया की खामियां के बारे में पूछेंगे तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, वेरी ओपनली मैं बताना, स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं इसमें टीम मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम, बट आप देखिए, इवन जो न्यूजीलैंड के साथ हम सेमीफाइनल में हार हमें जो हुई है, वो कहीं ना कहीं गलत रणनीति हमारी थी, और टैक्टिक्स वेरी पुअर। आई मस्ट बी वेरी क्लियर ऑन दिस, कि बहुत ही अपरेंट और क्लियर है, क्योंकि आप 3 विकेट कीपर्स को एक मैच में कैसे खिला सकते हैं? मेरा एक छोटा सवाल है, हाउ कैन 3 विकेट कीपर्स टेक 1 वर्ल्ड कप मैच? किसी टीम के साथ पहले हुआ नहीं है। यही आप सोचिए, एक छोटा उदाहरण यही है। एक उदाहरण ये भी है कि जो टीम का सबसे कामयाब बॉलर था शमी, उसको बाहर बिठा दिया गया। बिल्कुल, तो आपने खुद, मैंने एक चीज बताया, मैं आपको 10 चीजें और बता सकता हूँ। तो कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये किसका है? आप जो चेयरमैन और सिलेक्टर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडियन थिंक टैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रवि शास्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैप्टन विराट कोहली भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हाथ नहीं धो सकते। ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके ऊपर, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड ने 350 रन बनाए या 370 रन बनाए। इट वॉज ए वेरी अटेनेबल टोटल, लेकिन जो चेस हुआ, इतना डिजास्टरस चेस हुआ है। हम चलिए मान के चले कि वो एक डिजास्टर था, फिर धोनी इतना बढ़िया खेला, धोनी और
रविंद्र जडेजा कहाँ था? जो रविंद्र जडेजा टॉप स्कोरर था, 73 77 बनाया, वो कहाँ थे ऑल द वाइल? उनको हमने बिठा के क्यों रखा था? या बताइए कितने क्वेश्चंस है, कितने अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। मैं इनको एटलीस्ट 10 या 12 गिना सकता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चंस का, इन सवालों का जवाब इंडियन सेलेक्टर्स को डेफिनेटली देना पड़ेगा। दे कैन नॉट पास इट ऑन। ठीक, फिर आता हूँ आपके पास में नरेंद्र जो भाई साहब ने वालिया हमारे साथ है, क्रिकेट कोच। फिर आता हूँ साजी आपके पास। वालिया साहब, यहाँ पर बड़े वैलिड सवाल उठाए साजी ने। उनका कहना है कि कई ऐसे डिसीजंस मैनेजमेंट ने लिए जिसकी जो हार की वजह बने, यानी जो खिलाड़ी हमारे लगातार सेंचुरी मार रहे थे वो सब के सब एक एक रन बना के चले गए, और एक विकेट कीपर की जगह होती है, 3-3 विकेट कीपर खेल रहे हैं। टीम का सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे कामयाब बॉलर है, उसको आपने बाहर बिठा दिया। इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो टीम मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ा सदमा लगा जब हमारे ओपनर शिखर धवन इंजर्ड हो गए। तो उनको लास्ट मिनट ये चेंज करना पड़ा कि अब हम मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाएंगे, क्योंकि पहले केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे। और जहाँ तक रही बात न्यूजीलैंड के मैच की, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि शॉट सिलेक्शन हमारे पहले 2 बैट्समैन और उसके बाद हमारे विकेट कीपर जो पांड्या के साथ, इन्होंने गलत शॉट सिलेक्शन की। जहाँ तक बात है धोनी की और जडेजा की, अगर धोनी उस टाइम वो इनिंग नहीं खेलते तो हो सकता है कि हमारी टीम 150 पे ऑल आउट हो जाती है। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पर है, जो उनकी जो और बैटिंग ऑर्डर जो था, बैटिंग ऑर्डर जो था, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को 2 नंबर पे खिलाना चाहिए था। 4 डाउन 2 डाउन वो आते, क्योंकि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो एक एंड पे विकेट रोक लेते, और बाद में जब मारने की ज़रूरत पड़ती तो हमें वहाँ पे ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा सब काम आते उस टाइम हमारे। ठीक है, संदीप हमारे साथ हैं कि ये भी क्रिकेट कोच हैं। हाँ। संदीप, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंडिया हारी न्यूजीलैंड, उस इंग्लैंड से जो इंडिया हारी पहला मैच, उस मैच में जो बॉडी लैंग्वेज हमारे खिलाड़ियों की थी, क्या वो सही थी? क्या उन्होंने जीतने की कोशिश की या नहीं की? तो क्यों नहीं की जीतने की? एक्चुअली देखिए, किसी भी टीम का जो बेस होता है वो उसके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं एक्चुअली। तो जनरली हम जब 338 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे थे तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर गया। तो वो जगह हम अगर रेक्टिफाई कर पाते या कुछ अच्छा कर पाते तो ज़रूर हम जीतते वो मैच, मगर मिडिल ऑर्डर के ख़राब परफॉर्मेंस के वजह से हम लोग वो मैच में अपने तरफ रिज़ल्ट को नहीं ले आ पाए। और जहाँ तक सवाल है धोनी का और केदार जाधव का, तो वहाँ तक अगर हम ना जाए और मिडिल ऑर्डर को थोड़ा फॉलो अप करें तो हमें पता चलेगा कि जब हमें रन बनाने थे तो हम उस क्रूशल टाइम पे अपना विकेट खो दिए एक्चुअली। ठीक है, एक बात और, जो न्यूजीलैंड हारा वर्ल्ड कप के फाइनल में, न्यूजीलैंड जो हारा, उस क्या एम्पायर की गलती जी इंग्लैंड को जिता गई? जी, आप कह सकते हैं। एक छोर से अगर आप मैच को अगर एक व्यू करके देखें तो वो 5 के जगह 6 रन देना, जो कि क्रूशल था एक्चुअली, सुपर ओवर इस पोजीशन पे जहां एक रन पे हार जीत हो रही थी, क्रूशल जो जी मैं हार की बात कर रहा हूँ। वो 1 रन की हो या 10 रन की, एग्जैक्टली वहाँ पे जो बदला जा सकता था हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वो बदला जा सकता था अंपायर का वो डिसीजन जो 6 रन में कन्वर्ट हुआ, 5 जो 6 में चला गया, वो मेरे को लगता है न्यूजीलैंड के साथ अनफेयर हुआ। और पूरे आईसीसी वर्ल्ड कप में मुझे अंपायरिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम लगा, चूँकि ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, एक मेगा इवेंट है जो 4 साल में एक बार आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अंपायरिंग को लेके मैं भी क्वेश्चन करूँगा बाकियों की तरह, बिकॉज़ यहाँ वो स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए था अंपायर लोगों को। ठीक,
बीजेपी से हमारे साथ में संजय सिंह है। संजय सिंह, जी एकदम जो टीम जाती है वर्ल्ड कप में लगातार जीत हासिल करती है, एकाएक उसे क्या हो जाता है कि वो मेज़बान से हार जाती है? देखिए कहीं मैं ना कहीं आपको ये लगता है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, इसीलिए जैसा कि चाको ने भी कहा कि भाई एक टीम में आप 3-3 विकेट कीपर तो खिला रहे हैं और जो टीम का सबसे कामयाब बॉलर है उसे बाहर बिठा रहे हैं। देखिए मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जहाँ तक खेल को समझ पाता हूँ, लगातार होने वाली जीत भारत की और अच्छे परफॉर्मेंस प्लेयर के कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट के अंदर और टीम के कैप्टन के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस सा दिखा दिया। और देखिए मैं एक क्रिकेट का मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन एक व्यूअर्स के रूप में मैं देख रहा था कि एकदम ऐसा लग रहा था कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में खेल रहे थे उनके अंदर पूर्ण समर्पण का एकदम अभाव सा दिख रहा था। सरेंडर कर दिया कैसे भी मतलब फर्स्ट ओवर से ही पूरे टूर्नामेंट में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि 130 करोड़ को ये 11 व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको देश के लिए खेलना है। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लड़खड़ा रहे हैं, इनको बस पता नहीं टाइम पास करना और यहाँ से चले जाना, जो मुझे समझ आया। हालांकि खेल हार और जीत का एक विषय बनता है। अगर हार एक मजबूत हार होती है, एक संघर्षशील हार होती है, तो पूरा देश हारे हुए खिलाड़ी के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन हार ऐसी हार हो जहां पर एकदम बिखराव दिखे, जहां पर समर्पण राष्ट्र के लिए ना दिखे, वहां जनता मायूस होती है। और उस दिन खास करके देश की जनता बहुत मायूस हुई और हम जैसे लोग भी, जिनका खेल के प्रति देखने का रुचि है, खेलने की रुचि नहीं है, हम जैसे लोग भी बहुत मायूस हुए, क्योंकि भारत ने लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करके उम्मीद एक खड़ा कर दिया था, एक ऐसा माहौल बना दिया था कि लग रहा था कि हम तो अब फाइनल में ही खेलेंगे। जो सेमीफाइनल है वो मेरे लिए बहुत मतलब एक व्यूअर्स के अंदर भी ये बात आ गई थी। तो उस दिन तो वाकई बड़ा हताशा का था। और हार जीत होता है, लेकिन ये हार जीत होता है, लेकिन ये हार जो है वो स्वीकार दिल को नहीं कर रहा था। दोनों चीज़ों में आप ये देखिए संजय सिंह जी रोहित शर्मा रन बनाने में सबसे आगे चल रहे थे, सेंचुरी सबसे ज़्यादा उन्होंने मारी। उनके बाद जो विराट कोहली हैं उन्होंने हर मैच में जो 50 रन बनाए, जी मतलब वो काफ़ी मतलब रिकॉर्ड बना रहे थे। बॉलर्स में शमी सबसे आगे विकेट लेकर चल रहे थे, औसत उनका सबसे अच्छा चल रहा था। जो फैसले लिए गए, सबको पता है कि धोनी को किस नंबर पे खिलाना चाहिए और धोनी हमारे आज भी अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़े फिनिशर हैं। लेकिन जब उनको इस वर्ल्ड कप में फिनिश का मौका मिला, आखिर वो क्यों नहीं फिनिश कर पाए? क्या ऐसा हुआ? क्या टीम मैनेजमेंट का दबाव था, क्या नहीं था कि उन्होंने कहीं भी जो मैच इंडिया ने हारे 2 मैचों में, कहीं वो ये कोशिश करते नहीं दिखे कि वो रिस्क लेकर के या हिट कर रहे हो बॉल को, वो 1-1, 2-2 रन ले रहे उस वक्त में, जबकि वो आम तौर पर हिट करते हैं। देखिए मैं अभी टीम एक्सपर्ट को सुन रहा था, उन्होंने बहुत बारीक बात बताई। आपका टीम जो है लड़खड़ा रहा था और धोनी जी को एक ऐसे वक्त में उतारा गया खेलने के लिए जब उनको विकेट भी बचाना था और रन भी बनाना था। मुझे लगता है कि आज के धोनी में और पहले के धोनी में थोड़ा फर्क है। अगर उनको सेकेंड नंबर पे उतारा जाता तो वो विकेट बचाते और उनके पास खेलने के लिए वाकई एक अच्छा सा समय रहता। लेकिन धोनी को ऐसे वक्त में उतारा गया जहां पर दबाव दुगुना था, क्योंकि विकेट भी नियंत्रण लड़खड़ा ही चुका था विकेट लगभग। और सबसे बड़ी बात, एक बात और अभी इन्होंने बताया कि 3-3 विकेट कीपर का खेलना, अच्छे बॉलर का होना और उसको बैठा के रखना, जडेजा को बैठा के रखना, फिर उसको खेलने का मौका नहीं देना। मतलब कहीं ना कहीं मैं बात को आपको आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि टीम मैनेजमेंट अपने लगातार होने वाले जीत से अपने मैनेजमेंट के निर्णय पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और वही हार था, वही कारण एकदम। संजय सिंह मनमानी यहाँ पर लग रही थी, एकदम कह सकते हैं हम, एकदम कह सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी को जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, आप चुनकर लेकर गए रायडू को और आपने एक मैच उनको नहीं खिलाया, उनको आपने बाहर बिठा के रखा और आप यहाँ से ऋषभ पंत को बुलाते हैं और नए खिलाड़ियों को बुलाते हैं, लेकिन आपने उनको एक मैच खिलाना ठीक नहीं समझा। इसका मतलब तो यह है कि आप उनको लेकर क्यों गए? देखिए टीम मैनेजमेंट के अंदर एक उस रिकॉर्ड, बेचारे ने रिटायरमेंट ले लिया टाइम से पहले। देखिए टीम मैनेजमेंट के अंदर एक रिकॉर्ड, एक आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो एक पर्सनल चॉइस प्लेयर होते हैं ना,
पर्सनल चॉइस प्लेयर को जो एक मौका देने की बात होती है, जब तक हिंदुस्तान के क्रिकेट से या विश्व के किसी भी खेल से अगर ये चीज़ें खत्म नहीं होगी कि हम पर्सनल चॉइस पर चलें कि ये हमारा थोड़ा प्यारा है और ये हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो इसी को चांस मिले, तब तक देश का उद्धार खेल के जगत में नहीं हो सकता है। ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने देखा है और ऐसा अनुभव है। जो आप बता रहे कि ऋषभ पंत को बार बार खिलाना, किसी को बैठा के रखना, धोनी नहीं, आप जिसको टीम में लेके गए अपने साथ, आपने उसको तो खिलाया नहीं, उसको आजमाया नहीं एक मैच में भी। आपने शिखर धवन के घायल होने के बाद में आपने यहाँ से मतलब फिर 2 खिलाड़ियों को बुलाया वहाँ पर। इससे वो निराश होकर के रायडू ने संन्यास ले लिया वक्त से पहले। एकदम ये उनके लिए वाकई हताशा। देखिए एक्स्ट्रा प्लेयर एक कंसेप्ट है, किसी भी गेम में एक कंसेप्ट है। हम लोग भी हॉकी खेला करते थे तो एक्स्ट्रा प्लेयर का कंसेप्ट यही होता था, 11 लोग खेलते हैं, 14 लोग जाते हैं, तो उसका सिर्फ कंसेप्ट यही होता है कि अगर कोई घायल हो गया तो उस 3 प्लेयर में से उसमें खेलेगा। लेकिन मुझे ये कतई समझ नहीं आया कि जो 14 प्लेयर आप ले गए, 11 + 3 और एक आदमी, अगर एक प्लेयर आपका घायल हो गया तो आपको फिर से देश से मंगाना क्यों पड़ा। सच्चाई ये है कि रवि शास्त्री का जो क्रिकेट उदय हुआ था, अगर आप इतिहास में जाएं तो रवि शास्त्री को भी सुनील गावस्कर जी ने एक प्लेयर के घायल होने पर बॉम्बे से स्पेशली उनको बुलाया गया था और उनकी क्रिकेट जगत में उनका शुरुआत वैसे ही हुआ था। तो शायद वो उसी माइंड फ्रेम के अंदर इस काम को किए। उनको कतई भी जो अपने 14 प्लेयर है उसी के अंदर से क्रिकेट खिलाना चाहिए था, जिससे उसको सम्मान मिले और उसका जोश बरकरार रहे। बिल्कुल, आप जैसा टीम उनके साथ हुआ रवि लेकर शास्त्री जी के साथ, जो सुनील गावस्कर जी ने पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस दिया उनको, ठीक वैसा ही पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस रवि शास्त्री जी ने यहाँ पर भी दिया सेमीफाइनल और ये इस वर्ल्ड कप के अंदर दिया है। ये मैं कह सकता हूँ पूरे सख्त लहजे में। प्रेम कुमार जी, जब मुंबई से या तो टीम का मैनेजर, कोच कह लीजिए या फिर कैप्टन कह लीजिए, जब भी मुंबई से बनता है तो कहीं ना कहीं टीम में जो है वो राजनीति शुरू हो जाती है। आज़ाद साहब, ये हमारी क्रिकेट से इसलिए भी जुड़ा रहा है क्योंकि मुंबई से ज़्यादा क्रिकेटर शामिल रहे हैं और पहले एक समय था जब उत्तर और दक्षिण की राजनीति होती थी और एक बॉलर लगातार खेलते जाते थे। एक खिलाड़ी दक्षिण का है इसलिए उसको जगह मिलेगी, उत्तर का भी है इसलिए उसको जगह मिलेगी और उसी वजह से नहीं भी मिलेगी। सारे उदाहरण मौजूद थे। लेकिन देखिए, जब से सौरव गांगुली ने टीम को कप्तानी दी, महेंद्र सिंह धोनी ने दी, उसके बाद ये सब चीज़ें टूटी और छोटे छोटे शहरों से लोगों की भागीदारी, खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी। तो वो उस दौर से तो मुझे लगता है कि टीम निकल गई है। अब वो बात नहीं है कि, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है जैसे रवि शास्त्री जी आए टीम संभालने के लिए इस रूप में और वर्ल्ड कप जो उम्मीद की जा रही थी कि जीतना है और बहुत सारे लूप होल्स सामने आ रहे हैं, तो ये कुछ सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुंबई वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी एक बात जो है कि मॉरली टीम को जो एक तरह होना चाहिए था, जिस तरह से दिखना चाहिए था, वो इंस्पिरेशन का अभाव नजर आया। देखिए, टीम लगातार सारे मैच जीत रही है, बड़े अंतर से लगातार सेंचुरी मार रहे हैं जो प्लेयर, वो एकदम इतने हताश कैसे हो गए कि न्यूजीलैंड के सामने सबके सब 1-1 रन बना के आउट हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि जो टीम लगातार जीत रही थी उसमें मैच विनर वाली इनिंग 5 सेंचुरी लगाने वाले रोहित शर्मा हर मैच में निर्णायक रहे। लेकिन जिस मैच में रोहित शर्मा ने नहीं खेला, जहां मिडिल ऑर्डर पर जवाबदेही आई, तो मिडिल ऑर्डर बिखर गया। ये चीज़ तो हम कहीं ना कहीं 1-2 प्लेयर पर डिपेंड करते हुए दिखे। लेकिन ये हमारी टीम के परफॉर्मेंस का जहाँ तक, जी साजी के पास आना चाहता हूँ। साजी, क्या केवल इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही गलती हुई जिसकी वजह से इंग्लैंड चैंपियन बन गया, जो ओवर थ्रो पर एम्पायर ने गलत फैसला दिया जिसको गलत माना जा रहा है? क्या केवल वही गलती हुई या और भी कुछ गलतियां थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इंग्लैंड, देखिए एक चीज़ है, मेज़बान टीम है इंग्लैंड। देखिए 2 चीज़ें मैं वेरी क्लियरली बताना चाहता हूँ। ये जो इंग्लैंड टीम है, ये अगर क्रिकेटिंग हिसाब से और क्रिकेटिंग के देखा जाए, मुझे लगता नहीं कोई भी इंग्लैंड टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कभी हो वनडे में। और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है भी है। ECB जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है इस टीम के ऊपर और बहुत इसमें हार्डवर्क गया है।
बट यस, एक तरह से आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड को जो ओवरथ्रो था, देखिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में इतना कड़ा मुकाबला था, इतना इंटेंस बैटल था, तो उसमें जो 19-20 का जो फ़र्क हुआ या फासला हुआ वो उस रनआउट ने किया। बट आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड उस रनआउट से जीता। इंग्लैंड, मेरे हिसाब से इंग्लैंड वाज प्रॉब्ली द वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। आप इन आरोपों को सही नहीं मानते? लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया जब हारा उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड ही ये टूर्नामेंट जीतेगा और वो सब कुछ मैनेज हो रहा है। नहीं, मैनेज का मतलब मैं समझा नहीं। मैनेज आप कह रहे हो कि कोई और रीजंस है या कुछ सेटिंग है, इस हिसाब से पूछ रहे हो? मैनेज का मतलब क्या है? आप सेटिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे कि मेजबान टीम को जिताना है? आपका मतलब ये है? जी, ऐसी चर्चाएं चली उस मेजबान टीम को जिताना है, सेटिंग। देखिए ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, इंग्लैंड में मैं हिस्टोरिकली एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐतिहासिकली क्रिकेट जो उनका एक नंबर 1 स्पोर्ट था, आज से 30-40 साल पहले अभी वो नंबर 7 या 8 स्पॉट पे है। कोई क्रिकेट फॉलो ही नहीं कर रहा है इंग्लैंड में। ये एक बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट के साथ साथ एक विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा था लियोन, फ्रांस में, पैरेलली। और मुझे पता है कि इंग्लैंड के जितने भी अखबार थे, जैसे गार्डियन हुआ, डेली मेल हुआ, जो टॉप पेपर है, उसकी पब्लिसिटी 4 पेज की होती थी विश्व विमेंस वर्ल्ड कप की। और क्रिकेट का जो था, जहाँ तक वर्ल्ड कप क्रिकेट था जो उनके ओन कंट्री में हो रहा था, सिर्फ 1 या 1.5 पेज की पब्लिसिटी हो रही थी। तो इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कितनी गिरी है। तो यस, अगर वो एक बात है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि अगर इस बार भी इंग्लैंड जीत हासिल नहीं कर पाई, विश्व कप नहीं जीत पाई, तो ये पॉपुलैरिटी गेम की बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो आप कह रहे हो मैं सहमत हूँ। बट आर्थिक मामलों से जो जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि अगर इंग्लैंड को भारत हरा देता, इंग्लैंड उस वक्त बाहर हो जाता, तो जितना बिजनेस में पैसा वहाँ लगा हुआ था, टिकट 2.5 लाख रुपए के वहाँ पर बिक रहे थे, और जितने विज्ञापन टीवी पर चल रहे थे, बहुत सारा बिजनेस वहाँ पर हो रहा था, सट्टा पूरा लगा हुआ था। तो अगर इंग्लैंड हार जाता तो वो सारा सब कुछ खत्म हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल, ये मेज़बान टीम, ये बिल्कुल सही बोला। आई थिंक वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मेज़बान टीम के जो कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, हालांकि आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर्स भी, जो इंग्लैंड के जो कॉरपोरेट्स हैं, और देखिए ब्रेक्सिट के बाद एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ मैं, ब्रेक्सिट के बाद यूके जाना, उनका वीज़ा इतना महंगा है, अंदर ट्रैवल करना, होटल एक्सपेंस बहुत इंडिया, अगर इंडियन रुपी के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो गया है। तो बिल्कुल बात सही है कि वहाँ का जो बिजनेस फैक्टर्स है या बिजनेस इंटरेस्ट है, उनके बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करते कि इंडिया से इंग्लैंड फाइनल में नहीं खेल पाती, तो कोई आता ही नहीं वहाँ पे। और इतने आपने गेट टिकट्स इतना हाईली प्राइस किया, 1.5 लाख 2 लाख, जो बॉक्स ऑफिस है लॉर्ड्स के अंदर, जो बैल्कनी के अंदर 3.5 लाख रुपए, तो ये कहाँ से लोग ला पाते? तो वो पॉइंट बिल्कुल जायज़ है, इसलिए इंग्लैंड को फाइनल तक ले जाना जरूरी था। इंग्लैंड की क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी बिल्कुल था, और देखिए अब ये जीत गए ना फाइनल तक ही, और अब वो एक फासला और आगे ले चुके हैं कि वो कब जीत चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 4 साल तक इंग्लैंड में क्रिकेट फिर पॉपुलर हो गया है। वो एक डाइंग स्पोर्ट था, अब वो फिर आपने रिवाइव कर दिया, बूस्ट अप क्रिकेट को मिला है इंग्लैंड में। बिल्कुल, बाद में ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा